नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं रुपेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी को देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्या है कि इसका प्रैक्टिस सेट जो ये एडिटोरिया के जो प्रैक्टिस सेट जो 9 नंबर को देखना है, विशेष करके ध्यान रखेंगे। इस 9 नंबर प्रश्न ये आपको प्रैक्टिस सेट को देखना है। आइए प्रथम प्रश्न की अगर बात करें कि पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर ए ऑन सोल्ड वर्ल्ड के किसने लिखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे कि एस जयशंकर ने। किसने? तो एस जयशंकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में किस देश के साथ अस्थायी अभ्यास पास से किया है? तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किससे? तो अमेरिका के साथ हुआ। ठीक है। अब नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न को आइए देखते हैं। तीसरा प्रश्न की अगर बात बोले तो गुलबेकियन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ग्रेटा थनबर्ग को। किसको? ग्रेटा थनबर्ग को। चौथा प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत ने किस राज्य में विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु पुर्तगाल से समझौता किया गया है? ये पुर्तगाल से समझौता किया गया है जो गुजरात में है। कहाँ पे है? तो गुजरात में, विशेष करके ध्यान रखेंगे। पांचवा प्रश्न को देखिए, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल की निशानेबाजी और तिरंगबाजी में प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जो निशानेबाजी है, तिरंगबाजी है, तो ये भारत में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? तो भारत में। छठा नंबर देखिए, शूटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक पुस्तक के किसने लिखा था? तो बी कृष्ण स्वामी ने। किसने? तो बी कृष्ण स्वामी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवां प्रश्न देखिए, 23 सितंबर 2020 को हिंद महासागर में पैसेज नौसेना युद्धाभ्यास भारत ने किस देश के साथ संपन्न किया? तो किस देश के साथ संपन्न किया? बहुत इंपॉर्टेंट, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जनवरी 2020 में नसीम अल बहर नौसेना के अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया? तो ओमान के साथ। किसके साथ? तो ओमान के साथ किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशेष करके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए देखिए, 9वां नंबर प्रश्न की अगर बात बोले तो कह रहा है कि मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए किस देश ने अपने देश की मुद्रा का नाम बदलकर टोमन करने का निर्णय लिया है? टोमन करने का क्या निर्णय लिया है? टोमन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ईरान ने। किसने? तो ईरान ने। 10वां प्रश्न को देखिए, फीफा महिला विश्व कप 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन फ्रांस में किया गया था। सही है। इसमें, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि इसमें विजेता देश यूएसए रहा। ठीक है, यह भी सही है। यूएसए ने फाइनल में नीदरलैंड को हराए, यह भी सही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आइए 11 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2020 का थीम क्या था? तो वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। इसको ध्यान रखेंगे कि कह रहा है कि आर्द्रभूमि और क्या है कि आपको जैव विविधता, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वां नंबर प्रश्न देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत को कितने डॉलर खर्च करने होंगे? तो $1.4 ट्रिलियन।
बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहे हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन है भारत का? तो केरल था। कौन सा? केरल। कौन सा? तो केरल। बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का बनाया है? सबसे छोटा सोने का सिक्का बनाया था स्विट्जरलैंड। किसने? स्विट्जरलैंड। आइए 15 नंबर देखिए प्रश्न, बजट 2020 के अनुसार तेजस ट्रेन के तहत कितना प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाएगी? तो आपको 150, सी नंबर इसका सही है 150। कितने? 150। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर प्रश्न की अगर बात बोले, कह रहा है कि भारतीय सेना के लिए विशेष श्रेणी का डीजल कितने तैयार किया है? किसने तैयार किया है? किसने तैयार किया है? बहुत इंपॉर्टेंट, किसने तैयार किया है? तो ये आपको IOCL को विशेष करके ध्यान रखेंगे। 17, कौन सा राज्य वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? सुशासन संकल्प वर्ष मनाने के रूप में लिया है तो हरियाणा। किसने? तो हरियाणा ने लिया। आइए 18 नंबर, ऑपरेशन इंसानियत का संबंध है किससे? तो रोहतांगी आपको शरणार्थियों को मदद से। बी नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर प्रश्न की बात बोले तो कह रहा है कि द टेक विस्फेरेर के लेखक कौन है? तो जनप्रीत बिंद्रा। कौन सा? जसप्रीत बिंद्रा। 20वां प्रश्न देखिए, हाल ही में 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसे प्रदान किया जाने की घोषणा की गई? तो किसे प्रदान की जाने की घोषणा की गई? चंडी प्रसाद भट्ट को। किसे? चंडी प्रसाद भट्ट को। डी नंबर। 21 प्रश्न देखिए, 23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में। कहाँ किया गया? तो लखनऊ में। 22 नंबर प्रश्न को देखिए, 22 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? अनुबंध, इसको ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु से संबंध है इसका। किसका? तमिलनाडु से। 23वां प्रश्न देखिए, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय किस मंत्रालय को मिलाकर बनाया गया है? किस मंत्रालय को मिलाकर बनाया गया है? तो जल संसाधन मंत्रालय, ये भी ठीक है। नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, ये भी सही है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, ये भी सही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ये गलत है। तो ABC आपको हो रहा है, तो सी नंबर सही है। ठीक है, विशेष करके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियन 2019 का खिताब गोल्ड मेडल किसने जीता? तो मानसी जोशी ने। किसने? तो मानसी जोशी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष करके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट प्रश्न की अगर 25 नंबर की बात बोले तो इसको ध्यान रखेंगे। 25 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का नए प्रमुख प्रबंधन किसे बनाया गया है? तो क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा को बनाया गया है। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न, जून 2019 में कौन सा देश वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए ग्लोबल एंटी मनी आपको लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट, संयुक्त राज्य अमीरात। नेक्स्ट 27वां प्रश्न को देखिए। 27वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, हाल ही में 2 अक्टूबर 2019 को, 20 को नहीं बात कर रहा है कि 2019 की बात कर रहा है, को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो आपको विशेष करके ध्यान रखेंगे 150वां जयंती। ठीक है, अभी 2020 में 121वां मनाया जा रहा है। 28वां नंबर देखिए, किस व्यक्ति ने हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा स्वर्ण जीतने के मामले में हुसैन बोल्ट को पीछे छोड़ दिया? किसको छोड़ दिया? हुसैन बोल्ट को पीछे छोड़ दिया। किसने?
बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे एलिसन फेलिक्स, बी नंबर। कौन सा? एलिसन फेलिक्स जो है बी नंबर। अब नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले भारतीय पहले पुरुष मुक्केबाज बने। तो आपको इसको ध्यान रखेंगे, अमित पंघाल। क्या? अमित पंघाल। 30 नंबर प्रश्न को देखिए, रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। कहाँ पे? तो लखनऊ में। 31 नंबर प्रश्न, भारत किस देश से 36 राफेल विमान खरीदा? आपको फ्रांस से। किसे? फ्रांस से। 32 नंबर देखिए, वर्ष 2019 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हैंडके है। कौन से? पीटर हैंडके। 33वां नंबर, नीति आयोग के भारत नवाचार सूचकांक के अनुसार नवाचार के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक। कौन सा? तो कर्नाटक। 34वां प्रश्न को देखिए कि प्रो कबड्डी लीग 7 का खिताब किसने जीता? तो बंगाल वॉरियर्स ने। किसने? बंगाल वॉरियर्स ने। 35 नंबर प्रश्न को देखिए, देश के पहले केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ग्रेटर नोएडा। कहाँ पे? तो ग्रेटर नोएडा। 36वां प्रश्न, भारत एवं किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र संपन्न हुआ? तो भारत और सिंगापुर के बीच। किसके बीच? भारत और सिंगापुर। 37 नंबर प्रश्न, किस देश ने आधिकारिक रूप से 2015 में हुए परमाणु समझौता JCPOA को तोड़ दिया? तो आपको ईरान ने। किसने? तो ईरान ने। कह रहा है कि 38 नंबर पर, किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस खोला है? तो अमेजन। किसने? तो अमेजन ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 39 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो यह आपको 25 अप्रैल को। बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर देखिए, विश्व का पहला मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल कहाँ आरंभ की गई? तो ब्रिटेन में। कहाँ पे? तो ब्रिटेन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। 41वां, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय किया है? 2030 तक। कब तक? तो 2030 तक। 42 नंबर प्रश्न को देखिए, अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताएं जिसका हाल ही में निधन हो गया। जिसका हाल ही में क्या हो गया? कि निधन हो गया। तो इलेक्शन लियोनोवो। आपको बी नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। 43 नंबर देखिए, विश्व के सबसे बड़े अंडर वन रूफ हवाई अड्डे टर्मिनल का निर्माण किस देश में किया गया? किस देश में किया गया? तो संयुक्त राज्य। कहाँ पे? तो अमीरात में। 44 नंबर देखिए प्रश्न, कि किस देश की अदालत ने हिंदी को द्वितीय आधिकारिक भाषा के तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में आपको मान्यता प्रदान की? संयुक्त राज्य अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न को देखिए, किस राज्य को मिष्ठान रसगुल्ला को GI टैग प्रमाण दिया गया? तो उड़ीसा को। किसको दिया गया? उड़ीसा को। 46 नंबर देखिए,
किस राज्य द्वारा धुआं रहित रसोई के लिए प्रोजेक्ट चूल्हा लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट चूल्हा लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे। तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। कह रहा है कि 47 नंबर, ऑपरेशन बंदर का संबंध निम्नलिखित में से किस से है? तो आपको इसको ध्यान रखिए, बालाकोट स्ट्राइक कोर्ट से। इसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 48 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि भारत के पहले निजी अंतरिक्ष संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? आपको तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में। 49 नंबर प्रश्न को देखिए, मेघालय में चौथे अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव 2019 का आयोजन भारत ने किस देश का सहयोग से किया है? किस देश? तो दक्षिणी कोरिया। किससे? तो दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया, बहुत इंपॉर्टेंट। 50वां प्रश्न को देखिए, किस देश के उड़ान वाहक कंटास ने दुनिया की पहली शून्य अपशिष्ट वाणिज्यिक उड़ान संचालित की है? तो चीन की। किसने? सॉरी आपको ऑस्ट्रेलिया की। किसकी? तो ऑस्ट्रेलिया की। किसकी? तो ऑस्ट्रेलिया की। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया की है। अब आइए, जय हिंद। नेक्स्ट आप सभी निरंतर ऐसे ही बने रहिए, आपको निरंतर आपको इस वीडियो प्राप्त होता रहेगा। बहुत हम लोग करीब आ गए हैं। फिर इसके बाद हम लोग थ्योरी स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।